ओम श्री परमात्मा ने नमः। अग्नि पुराण 139वां अध्याय। 60 संवत्सरों में मुख्य मुख्य के नाम है, उनके फल भेद का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, पार्वती अब मैं 60 संवत्सरों में से कुछ के शुभाशुभ फल को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभव, संवत्सर में यज्ञ कर्म की बहुलता होती है। विभव में प्रजा सुखी होती है। शुक्ल में समस्त धान्य प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। प्रमोद से सभी प्रमुदित होते हैं। प्रजापति नामक संवत्सर में वृद्धि होती है। अंगिरा संवत्सर भोगों की वृद्धि करने वाला है। श्रीमुख संवत्सर में जनसंख्या की वृद्धि होती है और भाव संज्ञक संवत्सर में प्राणियों में सद्भाव की वृद्धि होती है। युवा संवत्सर में मेघ प्रचुर वृष्टि करते हैं। धाता संवत्सर में समस्त औषधियां बहुलता से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर संवत्सर में क्षेम और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बहु धान्य में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। प्रमाथी वर्ष मध्यम होता है। विक्रम में अन्न संपदा संपदा की अधिकता होती है। वृक्ष संवत्सर संपूर्ण प्रजाओं का पोषण करता है। चित्रभानु विचित्रता और शुभानु कल्याण एवं आरोग्य को उपस्थित करता है। कारण संवत्सर में मेघ शुभकारक होते हैं। पार्थिव में सस्य संपत्ति, अव्यय में अतिवृष्टि, सर्वजीत में उत्तम वृष्टि और सर्वधारी नामक संवत्सर में धान्यादि की अधिकता होती है। विरोधी मेघों का नाश करता है, अर्थात अनावृष्टि कारक होता है। वृत्ति भय प्रदान करने वाला है। खर नामक संवत्सर पुरुषों में शौर्य का संचार करता है। नंदन में प्रजा आनंदित होती है। विजय संवत्सर शत्रु नाशक और जय रोगों का मर्दन करने वाला है। मनमथ में विश्व ज्वर से पीड़ित होता है। दुष्कर में प्रजा दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है। दुर्मुख संवत्सर में मनुष्य कटुभाषी होते हैं। हेमलंब से संपत्ति की प्राप्ति होती है। महादेवी विलंब नामक संवत्सर में अन्न की प्रचुरता होती है। विकारी शत्रुओं को कुपित करता है और शार्वरी कहीं कहीं सर्वप्रदा होती है। प्लव संवत्सर में जलाशयों में बाढ़ आती है। शोभन और शुभकृत में प्रजा संवत्सर के नामानुकूल गुण से युक्त होती है। राक्षस वर्ष में लोक निष्ठुर हो जाता है। आनल संवत्सर में विविध धान्यों की उत्पत्ति होती है। पिंगल में कहीं कहीं उत्तम वृष्टि और कलयुग में धन हानि होती है। सिद्धार्थ में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। रौद्र वर्ष में विश्व में रौद्र भावों की प्रवृत्ति होती है। दुर्मति संवत्सर में मध्यम वर्षा और दुंदुभी में मंगल और धन धान्य की उपलब्धि होती है। रुधिरोध गारी और रक्ताक्ष नामक संवत्सर रक्तपान करने वाले हैं। क्रोधन वर्ष विजयप्रद है। श्रेय संवत्सर में प्रजा का धन क्षीण होता है। इस प्रकार 60 संवत्सरों में से कुछ का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में 60 संवत्सरों में से कुछ के नाम और उनके फल भेद का कथन नामक 139वां अध्याय पूरा हुआ। 140वां अध्याय वश्य आदि योगों का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं वशीकरण आदि के योगों का वर्णन करूंगा। निम्नांकित औषधियों को 16 कोष्ठ वाले चक्र में अंकित करें। भृंगराज, भंगरैया, सहदेवी, सहदैया, मोर की शिखा, पुत्र जीवक नामक वृक्ष की छाल,
अंधपुष्प, रुंदिका, कुमारी, रुद्रजटा, विष्णुक्रांता, श्वेतार्क, लज्जालुका, मोहलता, काला धतूरा, गोरक्षकर्णी, गोलक्षकर्णी कर्णी कर्टी, मेषश्रृंगी तथा स्नेह हुई। औषधियों में ये भाग प्रदक्षिण क्रम से ऋत्विज 16 व्रही, 3 नाग, 8 पक्ष, 2 मुनि, 7 मनु, 14 शिव, 11 वसुदेवता, 8 दिशा, 10 शर, 5 वेद, 4 ग्रह, 9 ऋतु, 6 सूर्य, 12 चंद्रमा, 1 तथा तिथि 15 इन सांकेतिक नामों और संख्याओं से ग्रहित होते हैं। प्रथम 4 औषधियों का अर्थात भंगरैया, सैदैया, मोर की शिखा और पुत्र जीवक की छाल, इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूप का काम लेना चाहिए अथवा इन्हें पानी के साथ पीसकर उपटन तैयार कर लें और उसे अपने अंगों में लगावें। तीसरे चतुष्टक तीसरे तीसरे चतुष्क अर्थात अपराजिता, श्वेतार्क, लाजवंती, लता और होम मोहलता मोहलता इन 4 औषधियों से अंजन तैयार करके उसे नेत्र में लगावें। और चौथे चतुष्टक अर्थात काला धतूरा, गोरख ककड़ी, मेणा सिंगी और सेहुड़, इन 4 औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। भृंगराज वाले चतुष्क के बाद का जो द्वितीय चतुष्क अर्थात अंधपुष्पा, रुद्रदंती, कुमारी तथा रुद्रजटा नामक औषधियां हैं, उन्हें पीस कर अनुलेप या उपटन लगाने का विधान है। अंधपुष्पा जो दाहिने पार्श्व में धारण करना चाहिए तथा लाजवंती आदि को वाम पार्श्व में, मयूर शिखा को पैर में तथा घृत कुमारी को मस्तक पर धारण करना चाहिए। रुद्रजटा, गोरख ककड़ी और मेढ़ाश्रृंगी इनके द्वारा सभी कार्यों में धूप का काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर उपटन बनाकर जो अपने शरीर में लगाता है वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। भृंगराज आदि 4 औषधियां जो धूप के उपयोग में आती हैं, ग्रहादि जनित बाधा दूर करने के लिए उनका उद्वर्तन के कार्य में भी उपयोग बताया गया है। युगादि से सूचित लज्जालुका आदि औषधियां अंजन के लिए बताई गई हैं। बाण आदि से सूचित श्वेतार्क आदि औषधियां स्नान कर्म में उपयुक्त होती हैं। घृत कुमारी आदि औषधियां भक्षण करने योग्य कही गई हैं और पुत्र जीवक आदि से संयुक्त जल का पान बताया गया है। ऋत्विक, वेद, ऋतु तथा नेत्र इन औषधियों से तैयार किए हुए चंदन का तिलक सब लोगों को मोहित करने वाला होता है। सूर्य, त्रिदश, पक्ष और पर्वत इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करने से स्त्री वश में होती है। चंद्रमा, इंद्र, नाग, रुद्र इन औषधियों का योनि में लेप करने से स्त्रियां वश में होती हैं। तिथि, दिक्, युग और बाण इन औषधियों के द्वारा बनाई हुई गुटिका लोगों को वश में करने वाली होती है। किसी को वश में करना हो तो उनके लिए भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिए। ऋत्विक, ग्रह, नेत्र और पर्वत इन औषधियों को मुख में धारण किया जाए तो उनके प्रभाव से शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों का स्तंभन हो जाता है। वे घातक
आघातक हो नहीं, वे घातक आघात नहीं कर पाते। पर्वत, अध, पुष्पा, इंद्र, वेद तथा रंध्र, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य पानी के भीतर निवास कर सकता है। बाण, नेत्र, मनु तथा रुद्र, इन औषधियों से बनाई हुई पटी भूख प्यास आदि का निवारण करने वाली होती है। 3, 16 दिशा तथा बाण, इन औषधियों का लेप करने से दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है। त्रिशद, अक्षी तथा दिशा और नेत्र, इन दवाओं का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य सर्पों के साथ क्रीड़ा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश, अक्षी, शिव और सर्प से उपलक्षित दवाओं का लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। 7 दिशा, मुनि तथा रंध्र, इन दवाओं का वस्त्र में लेपन करने से मनुष्य को जुए में विजय प्राप्त होती है। काला धतूरा, नेत्र, पुत्र, जीवक, अवधि तथा मनु से उपलक्षित औषधियों का लिंग में लेप करके रति करने पर जो गर्भाधान होता है, उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। ग्रह, मोह, ग्रह, अवधि, सूर्य और त्रिदशा, इन औषधियों द्वारा बनाई गई बटी सबको वश में करने वाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक आदि 16 पदों में स्थित औषधियों के प्रभाव का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में वश्य आदि योगों का वर्णन नामक 140वां अध्याय पूरा हुआ। 141वां अध्याय 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट औषधियों के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं 36 पदों कोष्ठकों में स्थापित स्थापित की हुई औषधि का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्यों का अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरित की, अक्षयधात्री, मरीच, पिपली, शिफा, वहीं, शुंडी, पिपली, गुड़ुची, वच्च, निम्ब, वासक, शतमूली, सेंधव, सिंधुवार, कटकारी, गोक्षर, गोखरू, बिलिव, पुनर्नवा, बला, रेंड, मुंडी, रुक्षक, भृंग, शार, परपट, धनयाक, जीरक, शतपुष्पी, यावनी, विडंग, खदिर, कृतमाल, हल्दी, वचा, सिद्धार्थ, ये 36 पदों में स्थापित औषध है। क्रमशः 1, 2 आदि संख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठों में औषध शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ने देते। और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण और इनके रस से भावित बटी, अवले, कषाय, काढ़ा, लड्डू या गुड़खंड आदि घी या मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से भी उपयोग किया जाए, वह सर्वथा मृत संजीवनी, मुर्दों को जिलाने वाला होता है।
आधे कर्ष या एक कर्ष भर अथवा आधे पल या एक पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है। 9 औषधों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह उक्त 36 औषधों में 4 नवक होते हैं। प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से भी मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे षटक के सेवन मात्र से भी मनुष्य निरोग होता है। उक्त 36 औषधियों में 9 चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औषधि के सेवन से वात दोष से छुटकारा मिलता है। तीसरी, 12वीं, 26वीं और 27वीं औषधियों के सेवन से पित्त दोष दूर होता है तथा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 15वीं औषधियों के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति होती है। 34वें, 35वें और 36वें कोष्ठ की औषधों को धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है तथा ग्रह बाधा, भूत बाधा आदि से लेकर निग्रह पर्यंत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश संख्या वाली औषधियों तथा 32वीं, 15वीं और 12वीं औषधि वाले औष संख्या वाली औषधि को धारण करने से भी उक्त फल की प्राप्ति, वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट की गई इन औषधियों का ज्ञान जैसे तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में 36 कोष्ठों के भीतर स्थापित औषधियों के विज्ञान का वर्णन नामक 141वां अध्याय पूरा हुआ। 142वां अध्याय चोर और जातक का निर्णय, शनि दृष्टि, दिन राहु, फणी राहु, तिथि राहु तथा विष्टि राहु के फल और अपराजिता मंत्र एवं औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी करने का संदेह हो, उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि के नाम बोलें। उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दोगुनी करके एक स्थान पर रखें तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या में 4 से गुणा करके गुणन फल को दूसरे स्थान पर रखें। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दें। यदि कुछ शेष बचे तो वह व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति चोर नहीं है। यह तथा अब यह बता रहा हूं कि गर्भ में जो बालक है वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या वाले पर उस गर्भ में कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करे वह
नाम यदि स्त्रीलिंग हो तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाईं आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं तो पैदा होने वाला बालक दाहिने आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर उक्त दोष नहीं होता। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों को उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणनफल को अलग अलग रखें। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड। वर्ण पिंड में 3 से भाग दें। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभिष्ट फल का ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूंगा। जहाँ शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस शरीर में शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम पहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसे युद्ध में त्याग दें। अब मैं तुम्हें दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, मंगलवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्नि कोण में, मंगलवार को भी अग्नि कोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं। फणी राहु ईशान, अग्नि, नेतृत्व एवं वाव्य कोण में एक एक प्रहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आविष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा को अग्नि कोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वाव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले हैं। पश्चिम में पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचें और फिर उन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण में उत्तर की ओर 3 बड़ी रेखाएं खींचें। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रहों पर लिखें। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखें। झ से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हों। ये राहु के गुण या चिन्ह बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करें। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब वृष्टि राहु का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचें। ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहां से नेतृत्व कोण तक
नेतृत्व कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक, इन रेखाओं पर विष्टि भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीयादि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नेतृत्व कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्वादि आदि दिशाओं से इंद्र आदि 8 दिक्पालों, महाभैरव आदि 8 भैरव महाभैरवों, ब्राह्मणी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करें। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्राह्मणी आदि 8 शक्तियों के 8 अष्टकों की स्थापना करें। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी का उल्लेख करें। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई तथा निम्नांकित अपराजिता मंत्र का जप करके खड अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शरपुंखिका सर्फों का नामक औषधि विपक्षियों के बाणों का भक्त लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी प्रकार पुष्य में उखाड़ी अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के वार को बचा सकता है। अपराजिता मंत्र इस प्रकार है। ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण, इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंत्रौषधि आदि का वर्णन नामक 142वां अध्याय पूरा हुआ। 143वां अध्याय कुब्जी का संबंधी न्यास एवं पूजन की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करूंगा जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कुब्जिका वह शक्ति है जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र शस्त्र आदि से असुरों पर विजय पाई है। माया, बीज, ह्रीम तथा हृदय आदि 6 मंत्रों का क्रमशः गृहांग तथा हाथ में न्यास करें। काली काली यह हृदय मंत्र है। दृष्ट चंडालिका यह शिरो मंत्र है। ह्रीम स्व स्व स ख क षड ओंकारो भैरव यह शिखा संबंधी मंत्र है। भेलखी दूती यह कवच संबंधी मंत्र है। रक्त चंडिका यह नेत्र संबंधी मंत्र है तथा गृह कुब्जिका यह अस्त्र संबंधी मंत्र है। अंगों तथा हाथों में इनका न्यास करके मंगल के में स्थापन यथास्थान इनका पूजन करना चाहिए। मंगल के अग्नि कोण में कुछ बीज ह्रुम, ईशान कोण में शिरो मंत्र स्वाहा, नेतृत्व कोण में शिखा मंत्र वष्ट, वाव्य कोण में कवच मंत्र हूम, मध्य भाग में नेत्र मंत्र वोष्ट तथा मंडल की संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र मंत्र फट का उल्लेख एवं पूजन करें। 32 अक्षरों से युक्त 32 दल वाले कमल की
कर्णिका में स्रो ह हूं ह स श म ल न व ब श ट स च तथा आत्मबीज मंत्र आम का न्यास और पूजन करें। कमल के सब और पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका महालक्ष्मी का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान, पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण, नेतृत्य और पश्चिम में क्रमशः र व ल क स और ह इनका न्यास और पूजन करें। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम लता, कुसुम माला एवं 5 पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करें। पर्वतों के नाम हैं जलन जालंधर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात वाव्य, ईशान, अग्नि और नेतृत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्र कुब्जिका का पूजन करें। इसके बाद वाव्य, ईशान, नेतृत्य, अग्नि तथा उत्तर शिखर पर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय विमल इन 5 विमलों की पूजा करें। इन्हीं श्रृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिए क्रमशः शिखंडी, खिड़ंगनी, षष्ठी, स्वप्ना, सुस्थिरा तथा रत्न सुंदरी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोणवर्ती शिखर पर 8 आदि नाथों की आराधना करें। अग्नि कोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिम वर्ती शिखर पर ओडिश वर्ष की तथा वाव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्ठी नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिए। वाव्य, ईशान और अग्नि कोण में ब्रुम्भ बीज सहित पंचनामा संज्ञक मृत्यु की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा और अग्नि कोण में पंच रत्न की अर्चना करें। ज्येष्ठा, रुद्री और तथा अंतिका ये 3 संख्याओं की अधिष्ठात्री देवियां भी इस उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ संबंध रखने वाली 5 महावृद्धाएं हैं। उन सब की प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 27 अथवा 28 के भेद से 2 प्रकार का बताया गया है। चौकोर मंडल में दाहिनी और गुणपति का तथा बाईं और वटुक का पूजन करें। ओम ऐं कुम करम गणपते नमः इस मंत्र से करम गणपति की तथा ओम वटुकाय नमः इस मंत्र से वटुक की पूजा करें। वाव्य आदि कोणों में 4 गुरुओं का तथा 18 षटकोणों में 16 नाथों का पूजन करें। फिर मंडल के चारों ओर ब्रह्म आदि 8 देवताओं की तथा मध्य भाग में नवमी कुब्जिका एवं उल्टा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सदा इसी क्रम से पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कुब्जिका की क्रम पूजा का वर्णन नामक 143वां अध्याय पूरा हुआ। 144वां अध्याय कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। यह कुब्जिका मंत्र है। कर न्यास और अंग न्यास करके संध्या वंदन करें। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रम 3 संध्याएं कही गई हैं। कोली, गायत्री, कुल वागीश्वरी, हम आपको जाने। महाकोली के रूप में आपका चिंतन करें।
कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करें। इसके 5 मंत्र हैं, जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः पद का प्रयोग होता है। बीच में 5 नाथों के नाम है। अंत में श्री पादुकाम पूज्यामी इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्शंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये पांचों मंत्र लगभग 18-18 अक्षरों से होते हैं। इन सब के नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन पांचों नाथों का वर्णन करता हूँ। कोलिशनाथ, श्री कंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंदनाथ तथा तृणनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। ओम कोलिश नाथाय नमस्तुमे पादुकाम पूज्यामि। इनके साथ क्रमशः ये 5 देवियां भी पूजनीय हैं। शुक्ला देवी जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुब्जिका कही गई है। चटुला देवी, मेत्रिशी देवी जो विकराली रूप वाली हैं, अतल देवी और श्री चंद्रा देवी है। इन सब के नाम के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार है। ओम सकुला देव्यै नमस्ते नमस्तस्यै भगात्म पुंडक देवी मोहिनम पादुकाम पूज्यामि। दूसरी चटुला देवी की पादुका का यह विलक्षण विशेषण देना चाहिए। अति भुवानंदन रत्ना ड्याम पादुकाम पूज्यामि। यह इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्म ज्ञानांडाम, चौथी की पादुका का विशेषण कमलांगम तथा पांचवी की पादुका का विशेषण परम विद्याणाम देना चाहिए। इस प्रकार विद्या देवी और गुरु उपर्युक्त 5 नाथ इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तीसरे तुमसे इनका वर्णन करता हूँ। गगनानंद चटुली, आत्मानंद, पद्मनंद, पद्मानंद, मणि कला, कमल, माणिक्य, कंठ, गगन, कुमुद, श्रीपद, भैरवानंद, कमल देव, शिव, भव तथा कृष्ण। ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपुर, गुल्म, शुभकाम, अति मुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देव भोक्र अथवा भोगदायक, विश्व देव, खड़ग देव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रास्फोट, वंशपुर तथा भोज। ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनमें इनके आत्मा के समान जाति का ही सच्चिदानंद में हो गया है। मंडल में फूल बिखेर कर मंडलों की पूजा करें। अनंत महान शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य, पंच तत्वात्मक मंडल श्री कंठनाथ पादुका, शंकर एवं अनंत की भी पूजा करें। सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथ समुदाय, लालुंगा नंद और संवर्त इन सब का मंडल स्थान में पूजन करें। नेतृत्व कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खड़क, नाग, बाण, अघासी, पाप का छेदन करने के लिए खड़ग रूप, शब्द वश, आज्ञा रूप और नंद रूप, इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करें। इसके बाद वटक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करें।
इसके लिए मंत्र इस प्रकार है। बलि के अंत में दाएं बाएं और सामने त्रिकुट का पूजन करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं ह्रूं ह्रां श्रीं त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ की तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करें। तदंतर पुणियान जालंधर पूर्णगिरि तथा काम रूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव वर्ग सहित स्वर्गानंद देव परमानंद देव सत्यानंद देव की पादुका का तथा नागानंद देव की पूजा करें। इस प्रकार वर्ग नामक पंचरत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करें। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटीश्वर की, विद्या कोटीश्वर की बिंदु कोटेश्वर की तथा सिद्ध कोटेश्वर की, अग्नि कोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अमरीश्वर चक्रेश्वर कुरणेश्वर व्रतेश्वर तथा चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करें। इन सब की गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल सर्वज्ञ विमल योगीश विमल सिद्ध विमल तथा समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करें। नेतृत्व कोण में 4 वेदों का कंदर्प नाथ का पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करें। इनमें कुब्जिका की पूजा ओम ह्रां ह्रीं कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करें। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा इंद्र अग्नि यम नेत्रति अनंत वरुण वायु कुबेर तथा ईशान, इन 10 दिक्पालों की पूजा करें। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अनवग विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्राह्मणी महेश्वरी कुमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्रयी चामुंडा तथा महालक्ष्मी, इनकी पूजा पूर्व दिशा में से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करें। तदंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी शाकिनी और याकिनी, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर की ही इनका शरीर है, उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अथवा ह्रीं का बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए। देवी की अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम है। उनके 6 मुख हैं और उनकी मुख कांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुखपूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेत पद से ऊपर बैठी हैं। वे सहस्त्रों कोटि कुलों से संपन्न है। कारकोटक नामक नाग उनकी मेखला करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कुरुम नामक नाग मुंडल कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों बाहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग कपाल अक्षय सूत्र खड़वांग शंख और पुस्तक है।
दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नमयी माला, अंकुश तथा धनुष हैं। देवी के दो मुख ऊपर की ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडु वर्ण का है, दक्षिणावर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है, पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम स्कंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा इनके चरण तल में स्थित हैं। भगवान विष्णु जगन स्थल में विराजमान है। महेंद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित हैं। कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती है। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कुब्जिका की पूजा का वर्णन नामक 144वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।